हेलो। ઓકે, ગુડ ઇવનિંગ. મારો અવાજ આવે છે બધાને? मेरा वॉइस आ रहा है? Yeah, you're audible. होपफुली मैं समझता हूँ कि मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को, राइट? कल जो सीखा था उसमें किसी को कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो वो पूछ लीजिए. अभी 2-3 मिनट में वो असद भाई आ रहे हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. आगे असद भाई भी. असद भाई कैसे है? फर्स्ट क्लास. हेलो. हेलो. हाँ વિકાસભાઈ, सॉरी. મારો અવાજ આવે છે? हाँ 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 हाँ, मेरा वॉल्यूम बंद था. I'm sorry. હવે આવ્યો આવે ને છે. અવાજ? ઓકે. બરોબર. રાઈટ. હા, એકદમ મજામાં ભાઈ. ચાલો, સરસ. તમારા ફોટા જોયા છે? અને સરસ ફોટા. આ છે ને, હા, આવી રીતે હું ડિઝાઇન બધી બનાવું છું બેઠા ઓકે. કોમ્પ્યુટર ઉપર, રાઈટ. ને પછી અમે લોકો મોકલાવી બધાને. બરાબર છે. હા. અહીં જોયું આજે. આજે તમારે જે મને આપ્યું હતું ને બનાવવા માટે એડવર્ટાઇઝ, તો એ કોમ્પ્યુટરમાં જ બને છે ને? હા, એ કોમ્પ્યુટરમાં મોબાઈલ પર ઈઝીલી તો બને. નહીં બનશે. હા, મોબાઈલ પર થોડું અઘરું પડશે. હા, કોમ્પ્યુટરમાં થોડું ઈઝી બનશે તમારે. નહીં બને. હા, એટલે મારે કોમ્પ્યુટર આજે ફ્રી નહોતા અને નેટવર્ક બરાબર નહોતું આજે વરસાદનું. કઈ વાંધો નહીં. પણ મેઇનલી શું છે કે હું જે શીખું છું ને, तो एनी तमे लोग ये प्रैक्टिस करिए तो વધારે સારું. हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत. मैंने होमवर्क क्यों देता हूँ मैं कि भाई आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा. अगर कुछ भी क्वेरीज वगैरह रहता है तो सेम डे आप मुझे पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक शायद आप ड्राई हो जाएंगे, भूल जाएंगे. वैसे तो मैं हूँ 10 दिन के बाद भी आपके साथ ही हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ये चीज में. राइट. ओके, बराबर है. कल हम लोगों ने जो सीखा था उसमें किसी को कुछ सवाल या कुछ भी है तो पूछ लीजिए, फिर हम अपना आज का जो सेशन है वो आगे रन करते हैं. हाँ. खुशी, आपको कुछ सवाल है? नहीं. संजीव जी? नो सर. ओके, चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. कल हम लोगों ने देखा था लैंडिंग पेज, फेसबुक पेज जो हमारा लैंडिंग पेज है वो हमारा कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों ने पूरा सेशन लिया था कि वहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान रखना है. अगर आप किसी को रोल देते हो तो वो रोल कैसे देना है, वो सारा कुछ हमने लोगों ने जाना था. ऑप्सो आप लोगों ने अपना पेज उसी तरह से डिज़ाइन कर लिया होगा, क्रिएट कर लिया होगा. तो आज हम लोग सीखने के लिए चलते हैं कि जो ऐड है वो ऐड कैसे रन होती है. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो ऐड हमारी होती है, हमें जो ऐड दिखती है वो ऐड हम जो गूगल पे सर्च करते हैं या तो हम जो एक्सेस करते हैं अपना मोबाइल या तो गूगल, उसी के बेस पे हमें ये अपना ऐड दिखाया जाता है. अभी आपको जो ऐड दिखती है वो आपको क्यों दिखती है उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. दिख रहा है मेरा स्क्रीन? मैंने अपना फेसबुक ओपन किया. जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको कुछ ना कुछ ऐड दिखेगा. ये देखिए स्पॉन्सर ऐड है.
ये जो स्पॉन्सर ऐड है वो ऐड है, राइट। अभी ये फिनोम कोचिंग का जो ऐड है वो मुझे क्यों दिख रहा है यहाँ पे? तो ये जो ऐड होती है उसकी राइट हैंड साइड पे 3 बटन्स है। जैसे ही मैं ये बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे दिखाई देता है कि YMC दिस ऐड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे जो उन लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है वो पूरा क्राइटेरिया दिखाई देगा। जैसे कि फिनोम कोचिंग वांट्स टू रीच पीपल who may be similar to their customers, is trying to reach people aged 21 to 45 or trying to reach people whose primary location is in India। मैं ये 2 क्राइटेरिया में बैठ रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये ऐड दिख रहा है। वैसे ही आप कोई भी ऐड लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वो ऐड आपको क्यों दिख रही है। देखिए ये है एक फनल कैसे बनाना है उसका ऐड, फेसबुक एड्स। तो ऑफकोर्स आई एम डिजिटल मार्केटर, तो मैं काफ़ी रूप से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसका एक बार देख लेते हैं। मिश्रा जी ट्राइंग टू रीच पीपल फेसबुक थिंग्स आर इंटरेस्ट इन लीड जनरेशन एंड मोर, जो मेरा बिजनेस प्रोफेशन है। मिश्रा जी इज ट्राइंग टू रीच पीपल whose age is 24 to 45, इसमें भी मैं बैठता हूँ, और लोकेटेड इन इंडिया। तो इस तरह से जो ऐड है वो आपको दिखाई देती है। भाई आपको ऐड क्यों दिखती है उसका मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया कि आप भी जब ऐड करते हो, मान लो आप कोई भी ऐड करते हो तो आपके कंपटीटर की भी आपको ऐड दिखाई देती है, राइट, कई बार। तो आपको क्या करना है कि आपकी कंपटीटर की जो ऐड है उसमें भी आप जाके ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि उसने क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। तो उस बेस पे भी आपको पता चलेगा कि आपको आप जो ऐड बना रहे हो वो ऐड आपको कैसे बनानी है और किस तरह से उसका क्राइटेरियाज वगैरह रखना है, राइट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फेसबुक पे ऐड कैसे बनाते हैं। ये पूरा हमारा जो सेशंस है आज का वो उसी के ऊपर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि फेसबुक पे ऐड कैसे बनाते हैं। कल हम लोगों ने देखा था पेज बनाना, तो वैसे ही हम लोग आज एड्स का देखते हैं। एड्स बनाने के लिए आप जहाँ पे ये सर्च फेसबुक है वहाँ पे जाके एड्स मैनेजर लिख के और एंटर कीजिए। तो ये जो पहला सर्च ऑप्शन आया ये ऐड मैनेजर है। या तो आप अपने मेनू में जाइए, जैसे ही आप मेनू में जाएंगे पेज के नीचे आपको ऐड दिखेगी, आप यहाँ से भी जा सकते हो और ये सर्च ऑप्शन से भी जा सकते हो। आपको जहाँ से जाना है आप जा सकते हो। तो ये हमारा एड्स मैनेजर खुल गया। जैसे ही आप एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका बिजनेस अकाउंट दिखेगा। जैसे कि मेरा है, यहाँ पे मेरा आईडी है, एक्टिव स्टेटस है, मैंने जो स्पेंड किया हुआ है वो है, और रिमेनिंग मेरा जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही मैं अपने अकाउंट्स के अंदर जाता हूँ तो मैंने अभी तक जितने भी कैंपेन्स रन किए हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी कि मेरा कौन सा कैंपेन जो है वो एक्टिव है और कौन सा कैंपेन मेरा क्लोज हो चुका है, राइट। जब आप नए कैंपेन के लिए जाते हो तो यहाँ पे क्रिएट में जाइए, यहाँ से आपको नया कैंपेन बनाना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर जाते हैं एक विंडो खुलता है जो कि इस तरह से रहता है, राइट, जिसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप नया कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो या तो आपका कोई पुराना कैंपेन किया हुआ है उसी को आप वापस से रिस्टार्ट करना चाहते हो। हम लोग नया कैंपेन रन करते हैं। अभी फेसबुक के पास जो है वो बहुत कुछ ऑब्जेक्ट है कि भाई आपका जो ऐड आप बना रहे हो
या तो आप एड जो रन कर रहे हो तो आपका एग्जैक्टली मोटिव क्या है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने 3 मोटिव दिया हुआ है। पहला है अवेयरनेस, कि आप अपनी ब्रांड या प्रोडक्ट को अवेयरनेस करना चाहते हो, आप कंसिडरेशंस करना चाहते हो, या तो आप कन्वर्जन करना चाहते हो। 3 मोटिव के साथ आप ऐड बना सकते हो, अवेयरनेस, कंसिडरेशन या तो कन्वर्जन। अवेयरनेस में उन्होंने 2 पार्ट दिए हैं, क्या ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो या तो रीच कर सकते हो। मैक्सिमम लोगों तक अगर आपको ब्रांड को पहुंचाना है, जैसे कि 8 to 10 रुपीज में 1000 लोगों तक आपकी रीच पहुंचती है, आपकी प्रोडक्ट पहुंचती है, विच इज कॉल्ड रीच कैंपेन। अगर आप इसमें 300 400 500 रुपये का बजट डालते हो तो ऑलमोस्ट 70-80,000 लोगों तक आपकी वो जो कोर्स है वो पहुंच सकती है। ब्रांड अवेयरनेस में जो कन्वर्जन है वो थोड़ा उससे कम आता है, लेकिन वो भी सेम ऐसा ही है कि आपकी ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना है। मैंने जैसे बताया था कि आपके पास कोई भी ऐड आती है तो पहली बार में आप परचेज नहीं करते हो। जब आपको पहली बार दिखता है तब आप नोट करते हो कि नहीं ये कुछ है। सेकंड टाइम आता है तब आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हो। थर्ड टाइम आता है तो आपको ट्रस्ट आता है, और फोर्थ टाइम आता है तब उसको वो प्रोडक्ट को आप लेने के बारे में सोचते हो। तो जनरली कंपनियां क्या करती है कि पहले या दूसरा जो कैंपेन रहता है वो रीच या ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों तक वो जो कैंपेन है वो पहुंचे। उसके बाद वो कंसिडरेशंस पे आती है कि भाई आपकी वेबसाइट है और वो वेबसाइट के ऊपर अगर आपको ट्रैफिक बढ़ाना है तो आप कंसिडरेशन में ट्रैफिक कैंपेन रन कर सकते हो। अगर आपका कोई कस्टमर है उसको आपको एंगेज करवाना है, मतलब एक बार आके गया है, मैंने आपको बताया था इसका भी एग्जांपल्स। एंगेजमेंट कैसे बढ़ता है कि मान लीजिए कि अमेजोन के ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट का परचेज नहीं किया, खाली सिलेक्ट किया और उसको ऐड टू कार्ट तक ले गए, लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, वो प्रोडक्ट पड़ा रहा है ऐड टू कार्ट तक, तो आपको बार बार वो प्रोडक्ट के ऊपर एंगेज करेगा कि भाई आप आइए और वो प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, विच इज कॉल्ड एंगेजमेंट। तो आप ट्रैफिक बढ़ा सकते हो आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट का पेज के ऊपर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। मान लीजिए कि आपका कोई एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करवाना चाहते हो, आपने कुछ यूनिक एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, कि जिसके अंदर आपने हर एक वो फैसिलिटी दी कि भाई अगर रेलवे टिकट बुक करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो, फ्लाइट टिकट बुक करना है, आपको होटल बुकिंग करवाना है, आपको अगर वहाँ से टैक्सी सर्विस चाहिए तो वो भी मिलेगा, अगर आपको वहाँ पे क्या कहते हैं कि आउटिंग करना है, कोई सिटीज में जाते हो, गोवा में गए और 5 दिन का हमें आउटिंग करना है, साइट सीन्स देखने हैं, तो वो भी वहाँ से मिलेगा। वो सारा पैकेज के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन की, और वो जो एप्लीकेशन है वो लोगों को आप डाउनलोड करवाना चाहते हो, तो एप्लीकेशन का भी हमारे पास ऑप्शन है कि वो भी आप करवा सकते हो। वीडियो व्यूअर्स, अगर आप यूट्यूबर हो और आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हो प्रोडक्ट के ऊपर, या तो कोई समझिए कि कोई स्पॉट है उसके ऊपर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के एक अच्छा सा वीडियो बनाते हो और वो वीडियो को आपको प्रमोट करना है, तो आप वीडियो व्यूअर्स भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है अगर आप यूट्यूबर हो तो, कि अगर आपके एक 1000 सब्सक्राइबर है, या तो एक ही वीडियो 4000 टाइम दिखा गया है, 4000 लोगों ने देखा हुआ है, तो वहाँ से आपकी इनकम अर्निंग चालू होती है। यूट्यूब आपको पैसा देता है वो वीडियो को देखने का, मतलब लोग जो देखते हैं उसका आपको पैसा मिलता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग ये वीडियो व्यूअर्स की कैंपेन रन करते हैं। लीड जनरेशन, ये हमारा सबसे अच्छा और सबसे मस्त कैंपेन है। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई ऐड आती है तो हम लोग इमीडिएट उसके ऊपर बटन पुश करते हैं तो एक फॉर्म आ जाता है जिसके अंदर मल्टीपल हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो मांगते हैं, जैसे कि हमारा नाम मांगता है, हमारा मेल आईडी मांगता है, हम क्या करते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को
अगर आप कस्टमर के पास निकालना चाहते हो तो आप लीड जनरेशन के थ्रू निकाल सकते हो। और ये लीड जनरेशन कैसा है कि मान लो कि आज आप किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो आपको वो प्रोडक्ट के ऊपर फेथ है, अगर आपको वो प्रोडक्ट लेना है, आप 50% ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तभी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट। तो तभी आप अपनी इंफॉर्मेशन वो लोग अननोन लोगों के साथ शेयर करोगे, अदरवाइज आप शेयर नहीं करोगे। राइट। तो बराबर है सर। हाँ, तो लीड जनरेशन ऐसा है, कई बार शायद आप लोगों ने भी ऐसे फॉर्म भरे होंगे फेसबुक के ऊपर। तो सारा जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो जो भी कैंपेन रन करता है उसके पास चली जाती है। सेकंड डे थर्ड डे अपने ऊपर कॉल आता है कि आपने जो फेसबुक के ऊपर फॉर्म भरा था उस रिगार्डिंग में आपको कॉल कर रहा हूँ, हमारी ये प्रोडक्ट है, ये हमारी ऑफर्स है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। राइट। तो वहां पे आपका जो काम है वो आधा हो जाता है। आधा इसलिए कि मान लो कि आज मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब है कि मुझे वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या तो मुझे जरूरत है, तभी मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा, अदरवाइज मैं शेयर नहीं करूंगा। बाकी का जो 50% का कन्वर्जन है वो बायर की साइड पे है, सॉरी सेलर की साइड पे है, कि उसकी प्रोडक्ट कैसी है, वो कैसे समझाता है कस्टमर को, और उसकी प्राइस कैसी है और फीचर्स कैसे। अगर वो सही लगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट परचेज करने वाला है। तो ये रहा, ये हो गया आपका लीड जनरेशन कैंपेन। दूसरा जो कैंपेन है वो है मैसेज। अगर आप मैसेजेस लाना चाहते हो आपके वेबसाइट के ऊपर या तो आपकी फेसबुक पेज के ऊपर, तो मैसेज कैंपेन भी आप रन कर सकते हो। कन्वर्जन ज़्यादातर आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप वेबसाइट के ऊपर से सेल कर लो। समझो, अगर आपको किसी को पैकेज भी चाहिए तो वो एक लीड जनरेट करेगा, फिर आपको आप उसको कोटेशन भेज सकते हो। तो ये जो कन्वर्जन है वो ई कॉमर्स मार्केटिंग के लिए है, जैसे कि कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, या तो कन्वर्जन। जैसे मैंने बताया कि आपकी कोई प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर आपने रखी है, सीधा कस्टमर वहाँ पे आता है, उसको फोटोज वगैरह देखता है, रिव्यूज देखता है, प्राइस देखता है, कंपेयर करता है, उसको प्रोडक्ट अच्छी लगी, वो इमीडिएट जाके परचेस करेगा, पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट करेगा, पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया, सेकंड डे आप उसको प्रोडक्ट है जो है वो कुरियर कर दोगे। इट इज कॉल्ड कन्वर्जन। सीधा आपने आपका डील वहीं पे हो गया, नहीं क्लाइंट ने आपको देखा, नहीं आपने क्लाइंट को देखा, नहीं आपकी कोई बात हुई, बस एक मीडिएटर यानी कि आपकी वेबसाइट या तो आपके पेज के माध्यम से आपके बीच के आपके दोनों के बीच में एक डील हो गई, विच इज कॉल्ड कन्वर्जन। तो ये जो सारा है वो कन्वर्जन है, जिसमें आप सीधा क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट बेचते हो, जिसमें आपके पास पैसा आ जाता है या तो सीओडी हो जाता है और आप क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट दे देते हो। तो इस तरह से हर एक जो कैंपेन है उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। अभी आप जब कैंपेन रन करते हो तब आपको ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ज्यादा से ज्यादा जो भी एड फेल होने का रीजन होता है वो हमारा सही ऑब्जेक्टिव ना होने के कारण होता है। कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें रीच बढ़ानी है, हमें अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, या तो हमें लीड जनरेट करनी है। राइट। तो इसी के बीच में हमारा कैंपेन कुछ ना कुछ फंसा हुआ होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रांड अवेयरनेस कैसे करते हैं। रीच मैंने आपको दिखाया था जब फ्राइडे को मेरा मैंने सेशंस लिया था, तब मैंने आपको रीच कैंपेन दिखाया था। राइट। शायद आपको थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन मैं आपको आज डीप में लेके जाता हूँ कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन हम कैसे रन कर सकते हैं। राइट। तो ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ब्रांड अवेयरनेस। राइट। जैसे ही मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा वो मुझे सेकंड पेज के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे सेकंड पेज पे आ गया। अभी यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम देना है। मान लीजिए कि मैं कैंपेन का नाम देता हूँ
सूरत डिजिटल मार्केटिंग स्कूल 16/6/2021 में हमेशा आप कोई भी नाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक आप साथ में ऐड नहीं कर सकते हो। आपको जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हो। मैं ऐसे नाम क्यों देता हूँ, आपने शायद पहले भी देखा होगा जब मैंने अपना पेज ओपन किया तब, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर का मैं काम करता हूँ, राइट। तो मैं पहले उसका नाम लिखता हूँ वेंडर का, जो भी है मेरे पास, स्टाइल स्पा है या तो क्यूटी किड्स है, जिसका भी, और उसके बाद मैं डेट लिखता हूँ कि ये तारीख को मैंने ये कैंपेन रन किया था। तो उससे मुझे पता चलता है कि भाई ये तारीख को मैंने जो कैंपेन रन किया था उसका रिजल्ट क्या आया हुआ है, राइट। फिर जैसे ही आप नीचे आते हैं, यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरीज। अभी स्पेशल ऐड कैटेगरीज मतलब कि 5 कैटेगरी फेसबुक ने दी हुई है। देखिए 4 कैटेगरी, सॉरी। तो पहला है क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि आप अगर लोन का बिजनेस करते हैं या तो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करते हैं और उस रिगार्डिंग आपको कैंपेन रन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस तरह का कोई कैंपेन रन करता हूँ। ये स्पेशल एड कैटेगरीज में जाता है। एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको जॉब, आप को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, मतलब कोई स्टाफ की जरूरत है और स्टाफ के लिए अगर आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप हाउसिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन और रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के फील्ड में है तो उस रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और सोशल इश्यू या तो पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल कैंपेन भी हम लोग रन कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कैंपेन के लिए आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड एक बार अपलोड करना होता है। उसके बाद फेसबुक की ओर से एक बंदा जो भी आपका एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस के ऊपर सिंगल टाइम विजिट करता है। वो चेक करता है कि भाई हर्षद भाई ने जो एड्रेस दिया हुआ है दहीसर का, वहीं पे उसका ऑफिस है, हर्षद भाई वहीं पे बैठते हैं। अगर वो बैठता है, बैठते हैं वहाँ पे, तो वो अप्रूव करके जाएगा और उसके बाद ये कैंपेन रन कर सकते हैं। इसके पीछे का मकसद ये है कि कई बार क्या है कि पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। अदर पार्टी के भी अगर किसी ने गलत कैंपेन डाल दिया तो वो पार्टी को नुकसान होता है। तो यहाँ पे आप जो भी कैंपेन डालोगे तो ऊपर आपका नाम आएगा कि भाई ये जो कैंपेन है वो हर्षद भाई पारेख ने रन किया था। और ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें वो लोग फेसबुक करता है। तो हमारा ये चारों में से कोई भी नहीं आएगा, समझिए। ये खाली मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले, राइट। लेकिन हमारा स्पेशल एड कैटेगरी में कोई भी कैंपेन नहीं आता है। टूर एंड ट्रैवल स्पेशल एड कैटेगरी में नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पे आपका बाइंग ऑप्शंस आएगा कि बाइंग टाइप आपका ऑप्शंस है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमने ब्रांड अवेयरनेस रखा है। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं मुझे ब्रांड अवेयरनेस नहीं, मुझे रीच करना है, रीच कैंपेन रन करना है या तो लीड जनरेशन करना है, आप एडिट करके यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप एडिट करेंगे यहाँ पे पूरे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट किया था, उसके बदले आप लीड जनरेट कर दीजिए। अभी हम लोग ब्रांड अवेयरनेस पे ही चलते हैं। फिर आता है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट का मतलब ये है कि जब भी आप कैंपेन रन करते हो, मान लो कि अभी शायद आप कोई भी कैंपेन रन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका आप मल्टीपल लोकेशंस में काम करते हो। जैसे कि कल हजरत भाई ने बताया था कि मैं बाली भी टूर लेके जाता हूँ, दुबई भी लेके जाता हूँ, मलेशिया भी लेके जाता हूँ, सिंगापुर भी लेके जाता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि आप मल्टीपल कैंपेन एक साथ रन करते हैं। एक कैंपेन आपने रन कर दिया बाली का, एक कैंपेन रन कर दिया आपने दुबई का, एक कैंपेन आपने रन कर दिया सिंगापुर का, एक कैंपेन आपने रन कर दिया चाइना का, एक कैंपेन आपने रन कर दिया किसी और सिटीज का, राइट। ऐसे केसेस में आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो ये कैंपेन है वो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है? आपको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सारे कैंपेन आपके एक साथ चल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप ए बी टेस्ट को यहाँ से ऑन करते हो, गेट स्टार्टेड, तो दो कैंपेन के बीच में आपको फर्क नजर आएगा। उसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आपको असेसमेंट के लिए काम आएगा
कि मैंने बाली का कैंपेन किया और साथ में सिंगापुर का कैंपेन किया, तो कौन से कस्टमर ने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, कौन से लोकेशंस के लिए। मान लीजिए बाली के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आपके पास, आपने जो 1000 रुपीज का अमाउंट डाला हुआ था उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जबकि 1000 रुपीज का अमाउंट आपने सिंगापुर में डाला था तो उसका रिस्पॉन्स आपको कुछ भी नहीं मिला। तो आप जब दोबारा कैंपेन रन करोगे तो मैक्सिमम फोकस आप बाली के ऊपर करोगे, नहीं कि सिंगापुर के ऊपर, क्योंकि सिंगापुर का कैंपेन जब आप रन करते हो तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता नहीं है। तो फ्यूचर में आपको कौन सा कैंपेन रन करना है उसका अगर कंपेरेटिवली एनालिसिस करना है आपको, तो आप ए/बी टेस्ट को रन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कैंपेन का बजट है, हम लोग आगे से भी कैंपेन का बजट ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ से इसलिए करना है कि अगर आपने ए/बी टेस्ट किया ऑन किया हुआ है तो यहाँ से आप कॉमन बजट, मतलब कि अगर 5 कैंपेन आपके एक साथ चल रहे 1000 रुपीज के, तो आप यहाँ से 5000 रुपीज ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपका सिंगल कैंपेन चल रहा है तो जैसे ही हम लोग आगे के पेज पे जाएंगे वहां पे भी एक बजट ऑप्शन आएगा, आप वहां से ऐड कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक आप क्लियर हो तो चैट में लिखिए प्लीज। कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे इमीडिएट ओके पूछ सर, लीजिएगा, ओके। राइट। ओके ओके, खुशबू ओके है ना? कोई कुछ भी क्वेरी हो तो Yes. कुछ हाँ भी हाँ क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, बीच में। yeah. देन वी गो विथ नेक्स्ट। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे एड सेट नेम आ गया, डायनामिक क्रिएटिव आ गया, वो हम हमेशा ऑफ रखते हैं। मैंने जैसे बताया बजट आ गया, यहाँ पे देखिए, राइट। यहाँ पे दो तरह से आप बजट सेट कर सकते हो, या तो आप डेली बजट भी सेट कर सकते हो या तो लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हो। लाइफ टाइम बजट का मतलब ये है कि आप जो कैंपेन करते हो वो चाहे 5 दिन का है, 7 दिन का है, 10 दिन का है, तो पूरा बजट उसमें आ जाएगा। जैसे कि लाइफ टाइम बजट में अगर यहाँ पे 1000 रुपीज सेट करता हूँ तो ये मेरा जो है वो लाइफ टाइम बजट आ गया। यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, 16 और 5 21 दिन, 5 दिन का बजट में सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइफ टाइम बजट। अगर मैं डेली बजट सेट करता हूँ तो मैं डेली में भी 200 रुपया डाल सकता हूँ, उसमें भी कोई इश्यू नहीं, राइट। वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। पूरा बजट और कैंपेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का चलाना चाहते हो और कितना बजट उसमें अलॉट करना चाहते हो। ज्यादातर मेरा सजेशंस ये है आपको कि आप कोई भी कैंपेन को रन करें तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 या 7 दिन से ज्यादा का कैंपेन नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ आप जो भी कैंपेन रन करते हो, राइट, उसमें आप जो भी कैंपेन रन करते हो उसमें होता क्या है कि आपने पहला कैंपेन रन किया कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं अभी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने पहला कैंपेन रन किया तो उसका रिजल्ट आपको 5 या 6 दिन में पता चलता है। उसके बाद 2 दिन का या 3 दिन का ब्रेक लीजिए और वापस एक नया कैंपेन रन कीजिए, ताकि वो जो 5 दिन का कैंपेन या 6 दिन का कैंपेन आपका चला है उसका थोड़ा असेसमेंट कीजिए कि हमने जो कैंपेन रन किया था उसमें कहाँ पे गलती हो रही है, क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिला है, क्या इम्प्रूव करने जैसा है, कौन से एज ग्रुप में हमारा एड सबसे ज्यादा देखा, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारा एड सबसे ज्यादा दिख रहा है। वो सारा एनालिसिस करके आप जब दोबारा कैंपेन रन करेंगे तो उसी के बेस पे आपको वो कैंपेन बनाना है, तो आपको जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा मिलने की शक्यता संभावना हो जाती है, राइट। तो महीने में आप 2-3 कैंपेन रन कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कैंपेन रन कीजिए, राइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट किया
यहाँ पे 1000 रुपीज में ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एस्टिमेट डेली रिजल्ट आ गया। 4500 से 13000 लोगों तक मैं डेली पहुंच पाऊंगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे बजट बढ़ाता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरी रीच बढ़ जाएगी, देखिए। और अगर बजट कम करता हूँ तो रीच मेरी ऑटोमेटिक लेस हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से ओके स्टार्टिंग डे पास, अगर मैं यहाँ से डेज भी कम करता हूँ तो मेरा जो एस्टिमेटेड रीच है वो बढ़ जाएगा। अगर डेट में ज्यादा करता हूँ तो एस्टिमेटेड रीच है वो कम हो जाएगा, देखिए, क्योंकि कम दिन में आपका बजट ज्यादा खर्चा हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी बहुत ही अच्छा है सोशल मीडिया, कि यहाँ पे आप दिन में ओनली 80 रुपीज का मिनिमम बजट लेके भी आपकी एड रन कर सकते हैं, राइट। मिनिमम 80 रुपीज। देखिए ये मैंने कितना दिन का बजट किया, 6 दिन का बजट किया, तो 8 छंग 48, 480 रुपीज हुआ, तो 80 रुपीज के करीब करीब का बजट हुआ। इसमें से अभी तो TDS GST जाएगा, आपका एक्चुअल जो बजट रहेगा वो 420 या 425 के बीच में रहेगा, राइट। उतने में वो आपको इतना लोगों तक पहुंचा रहा है 6 दिन के अंदर, राइट। तो इस तरह से आप पूरा बजट और आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट सेट कर सकते हैं। देन आता है ऑडियंस। अगर आपने कोई पास में कैंपेन रन किया हुआ है किसी भी चीज का, तो आपका सेव ऑडियंस यहाँ पे रहता है। देखिए ये सारे मेरे पास के जितने भी मैंने कैंपेन रन किए हैं वो सबका डेटा यहाँ पे है। मान लीजिए अगस्त की 8 तारीख को मैंने जो कैंपेन रन किया था, या तो ये कैंपेन मैंने रन किया था, तो वो कैंपेन की साइज जो थी वो 35 लाख लोगों तक की थी। उसका लोकेशंस मैंने रखा था इंडिया, गुजरात। एज ग्रुप मैंने रखा था 13 से लेके 65 साल के लोगों के लिए, और मैचिंग पीपल मैंने रखे थे डिजिटल मार्केटर और सोशल मीडिया मार्केटर। तो इस तरह से ये आपको कब काम आता है कि मान लीजिए आपने रीच कैंपेन या तो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन किया, राइट, और फिर वही लोगों को टारगेट करके अगर आप लीड जनरेशन करते हैं तो उन लोगों ने तो आपका ऐड ऑलरेडी देखा है, राइट। तो वही लोगों तक आपका ऐड वापस पहुंचेगा, तो रिकॉल होगा उसका, आपका ऐड जो है वो लोगों को रिकॉल होगा और वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। इसीलिए ये सेव ऑडियंस रखना जरूरी है। अगर नहीं रखते हो फिर भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, आप नया ऑडियंस भी बना सकते हो। जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पे आपको पूछेगा कि भाई आपको लोकेशंस, कि आपको ऐड कहाँ पे करनी। अभी बाय डिफॉल्ट इंडिया है। देखिए मैं इंडिया को निकाल देता हूँ और मैं अपनी ऐड करता हूँ खाली सूरत में, क्योंकि मैं सूरत में रहता हूँ, मैं सूरत की ऐड करूंगा, राइट। तो मैंने सूरत सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सूरत के कितने सराउंडिंग एरिया में मेरी ऐड दिखेगी। देखिए उसका एक पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप अपना माइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 50 माइल तक जा सकते हैं। देखिए एरिया बढ़ गया, आधा तो समुंदर आ जाता है सूरत के सराउंडिंग में, और मिनिमम 10 माइल तक आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ तक मेरा ऐड आ गया, तो वो भी आप प्लस माइनस कर सकते हो, आप चाहो उतना। मान लीजिए मैं 15 माइल रखता हूँ, तो सूरत के सराउंड में 15 माइल तक मेरा ऐड दिखेगा। अभी मैंने सूरत सिलेक्ट किया। सूरत की ज्योग्राफी से वाकिफ है असद भाई? संजीव भाई तो होंगे शायद। संजीव भाई, हाँ बोलो बोलो। ज्योग्राफी से तो वाकिफ है ना?
હા હા એટલે બોમ્બે ની અંદર આપણે જ્યાં દેખાડવું હોય ત્યાં દેખાડી नहीं, सूरत की इधर भी ज्योग्राफी से दिखा वाकिफ सकते है? हैं। यस सर, यस सर। ओके नहीं ओके नहीं सूरत का नहीं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए ये पूरा सूरत है। अभी मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो ऐड है वो वराछा विस्तार ऐसा है जहां पे मुझे ऐड रन नहीं करनी है, क्योंकि मेरे जो कस्टमर है वो वराछा में नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करूंगा और वराछा का पिन कोड है 395008, वो मैं जैसे ही डाल देता हूं, यहाँ से वो एरिया एक्सक्लूड हो गया। देखिए यहाँ पे रेड मार्क हो गया, तो वहां पे मेरा ऐड नहीं दिखेगा। अगर मुझे लगता है कि और भी एक पिन कोड है जैसे कि जहांगीरपुरा, तो 395005 ये जहांगीरपुरा का पिन कोड है, ओलपाड़ जहांगीरपुरा। तो ये एरिया में भी मुझे ऐड नहीं दिखानी है, तो अपने आप वो 2 एरिया निकल गया गूगल में से, राइट। तो मेरी जो ऐड है वो बाकी के सराउंडिंग में दिखेगी, लेकिन ये पिन कोड एरिया में मेरी ऐड नहीं दिखेगी, राइट। तो आप अगर हसद भाई दहीसर सिलेक्ट करते हैं, दहीसर भी पूरा वेस्ट और इसमें है, अंधेरी 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 लोखंड वाला, अंधेरी लोखंड वाला मान लीजिए कि अंधेरी आपने लोखंड वाला। मान लीजिए कि आपने अंधेरी लोखंड वाला सिलेक्ट किया हुआ है, और अंधेरी लोखंड वाला में भी एक एरिया ऐसा है पिन कोड जहां पे आपका रीच नहीं है, लोग नहीं है, तो वो आप एक्सक्लूड कर देंगे तो वहां पे आपका हाँ। ऐड नहीं दिखेगा, राइट। तो इस तरह से आप एरिया इंक्लूड एंड हाँ। एक्सक्लूड कर सकते हैं आपके हिसाब से। फिर आता है एज तो ग्रुप। उसमें कितना कैटेगरी? अच्छा हाँ। एज ग्रुप, क्या क्या पूछ रहे हैं? हाँ एज ग्रुप, एज ग्रुप, हाँ एज ग्रुप का ही पूछ रहा था। हाँ, तो उसमें एज ग्रुप कैसा मालूम पड़ेगा ऐसा? एज ग्रुप में आप सिलेक्ट कीजिए ना कि ज्यादातर आपके आपके जो पैकेजेस है वो कौन से एज ग्रुप वाले लेते हैं। 18 से लेके 18 से लेके 18 से लेके 65। हाँ, तो वो रखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ 18 से लेकर 65 तक का है तो वो रखिए। अगर कोई हनीमून पैकेज ही कर रहा है तो क्या होगा कि वो लेगा 22 या 23 साल से लेकर 30 साल तक के लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो एज हाँ ग्रुप में हनीमून में शादी वो करते हैं, चलेगा वो एज ग्रुप में शादी करते हैं। 22 से 23। हाँ, 22 से 22-23 से 35। लेकर 30 साल तक। अगर मैं कोई धार्मिक टूर कर रहा हूँ मान लीजिए, राइट, और उसका कैंपेन में रन कर रहा हूँ, तो मैं लूंगा 50 से ऊपर वाले, समझ रहे? मैं 50 से, हाँ मैं 50 से ऊपर वाला लूंगा। तो आपका टूर किस तरह का है, कौन से लोग आपके साथ आते हैं, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं लेता हूँ अभी 24 से लेके 50 साल के लोग तक का, या 60 साल के लोग, ये एज ग्रुप में लेता हूँ। ये एज ग्रुप को मेरी ऐड दिखेगी, राइट। अभी नीचे जेंडर आता है कि आपको किसको दिखानी है, मैन को दिखानी है, वुमेन को दिखानी है, या दोनों को दिखानी है। यहाँ पे देखिए वो नंबर्स चेंज होते जाएंगे अपने आप, राइट। अगर दोनों को दिखाते हैं तो उस हिसाब से नंबर आएंगे। तो इस तरह से अभी जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि आपका टारगेट ऑडियंस आप कैसे सिलेक्ट करते हो, राइट। और टारगेट ऑडियंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है आपकी एड के लिए। मैंने जैसे बताया था कि आपको जो ऐड दिख रहा है वो आपके हिसाब से दिख रहा है, आपने प्रोफाइल में क्या डाला हुआ है उसके हिसाब से दिख रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि टिक वन फ्लायर, जो रेगुलर फ्लाई करते हैं ऐसे ट्रैवल, उसको हमारी ऐड दिखनी चाहिए, राइट। जो बिजनेसमैन है और कंटिन्यूस वो लोग टूर पे जाते हैं, तो बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, उन लोगों को आपकी ऐड दिखनी चाहिए। मान लीजिए हनीमून कपल है, तो हनीमून कपल के लिए आपको आपकी ऐड दिखानी है, तो हनीमून लिख दिया मैंने।
इसके अलावा मान लीजिए कि आप टारगेट कर सकते हो कि थोड़ा हिंट दीजिए मुझे, क्या क्या टारगेट कर सकते हैं? कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियल है, मॉल है, रिलीजियस ट्रिप, इंडस्ट्रीज, डायमंड मार्केट है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, डायमंड, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा 7-8 कैटेगरी रखिए तो कंफर्ट है। आप चाहे तो ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने इतनी जो है वो कैटेगरी रखी। ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, डायमंड, हनीमून, इंडस्ट्रियलिस्ट, रीजनल। मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि हम जो हमारे पेज के ऊपर जो दिखाते हैं, राइट, उसी के ऊपर से हमें ऐड देखने को मिलती है और वो 3 कैटेगरी में होता है। पहला जो होता है वो होता है हमारा इंटरेस्ट, कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। दूसरा होता है हमारा बिहेवियर और तीसरा होता है हमारा डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक वे, इंटरेस्ट वे और बिहेवियर वे, ये 3 चीज के साथ आपको ऐड देखने को मिलती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डेमोग्राफिक में क्या क्या आ सकता है। तो एजुकेशन, ये एजुकेशन बंदे का कितना एजुकेशन लेवल, कि भाई वो एसोसिएट डिग्री है उसके पास कॉलेज का ग्रेड है, डॉक्टरेट है, हाई स्कूल का ग्रेड है, इन कॉलेज, इन ग्रेड, हाई स्कूल, राइट। इसके अलावा फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल, अंडर ग्रेजुएट ईयर, फिर फाइनेंशियली वो कैसा है, कि भाई उसकी इनकम के हिसाब से, कि उसकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो 10% ऑफ जीडीपी है, उसकी हाउस होल्ड इनकम 10 से 25% जीडीपी का एक हिसाब से है, 25 to 50% जिप कोड के हिसाब से है और 5% जिप कोड के हिसाब से है। ऐसे लोग लाइफ इवेंट, कि मान लो किसी की एनिवर्सरी आती है, वो बाहर जाना चाहता है, तो एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज। यानी कि मान लीजिए कि आप कोई टूर ऑर्गेनाइज करते हो, कपल टूर, और आप ऐसे लोगों को टारगेट करते हो जिनकी एनिवर्सरी आने वाले 1 महीने के बाद और 2 महीने के बीच में आ रही है। उन लोगों को आपकी ऐड दिखेगी कि भाई हम लोग कपल टूर मैनेज कर रहे हैं, स्पेशली हुज, कि जिसकी एनिवर्सरी आ रही है उसको हम लोग ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो तब आप ये क्लिक कीजिए, उसमें भी 86 लाख लोग हैं जो आपकी इवेंट को देखेंगे, आपकी ऐड को देखेंगे। हो सकता है उसमें से भी कोई लोग आपके कन्वर्ट हो। ये कहाँ से मिलता है, कि जैसे ही हम लोग फोटो खींच के भेजते हैं, फेसबुक के ऊपर चढ़ाते हैं कि वी सेलिब्रेट आवर 25th एनिवर्सरी, राइट, कई बार करते हैं ना, हम लोग हमारी 5वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके एल्गोरिदम से पता चलता है कि भाई आपकी एनिवर्सरी कब है। जो बंदा फैमिली से दूर रह रहा है उसको आप टारगेट कर सकते हो, जो होम टाउन से दूर रहता है उसको आप टारगेट कर सकते हो। बर्थडे, तो जिसकी बर्थडे ये महीने में है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कौन से महीने में है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। मान लो कि अभी आने वाला मंथ है जुलाई, तो आपने आज कैंपेन रन किया जुलाई के लिए, कि जिसकी भी बर्थडे जुलाई में है उसको स्पेशली 30% का डिस्काउंट। तो जितने भी जुलाई वाले होंगे उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, वो सारे को आपकी ऐड दिखेगी, उनको डिस्काउंट मिलेगा, आपको बिजनेस मिलेगा। अपकमिंग बर्थडे, फ्रेंड्स ऑफ, किसके फ्रेंड है, कि
जिनकी बर्थडे 7 डे में आ रही है, फ्रेंड्स ऑफ मैन विद बर्थडे इन 70 to 30 days, फ्रेंड्स ऑफ रिसेंटली अभी मूव हुए हैं, फ्रेंड ऑफ वुमेन विद बर्थडे ऑफ 7 days, फ्रेंड ऑफ न्यूली एंगेज पीपल, फ्रेंड ऑफ न्यूली वेडिंग, ये सारा कुछ रिलेटेड टू फ्रेंड आता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हो, अगर आप नई जॉब कर रहे हो, ठीक है, न्यूली रिलेशनशिप में हो, आप न्यूली एंगेज हो 1 साल में, 3 महीने एंगेज हो, 6 महीने से एंगेज हो, न्यूली वेडिंग है आपका 1 साल पुराना, 3 मंथ पुराना, 6 महीने पुराना, आप रिसेंटली मूव हुए हो। अभी पेरेंट्स कि भाई ऑल पेरेंट्स कौन कौन से, जिनका बच्चा 12 महीने का है, सारे पेरेंट्स, जिसका बच्चा 18 से 26 साल का है, जिसका बच्चा 6 से 8 साल का है, 3 से 5 साल का है, 9 से 12 साल का है। देखिए सारा कुछ गूगल को पता है, जितना आपको भी नहीं होगा उतना सारा पता है उसको। रिलेशंस कि भाई रिलेशन स्टेटस क्या है, तो आप सिविल यूनियन हो, आप कंप्लीटेड हो, आप डाइवोर्सी हो, आप डोमेस्टिक पार्टनरशिप में रहते हो, आप एंगेज हो, इन रिलेशनशिप हो, मैरिड हो, ओपन रिलेशनशिप में हो, सेपरेट हो, सिंगल हो, अनस्पेसिफाइड हो, विडो हो, आपका वर्क कैसा है, तो आप एम्प्लॉयर हो, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में हो, आर्ट एंटरटेनमेंट स्पोर्ट मीडिया में हो, बिजनेस एंड फिनांस में हो, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस में हो, कम्युनिटी सोशल में हो, कंप्यूटर मैथमेटिक्स, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज, फैमिली फिशिंग, फूड रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हेल्थ केयर, IT एंड टेक्निकल, इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर सर्विस, लीगल सर्विस, ये सारी सर्विस में अगर आप हो, जॉब टाइटल के हिसाब से आता है। ये हुआ आपका डेमोग्राफिक वे। फिर हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर चलते हैं कि भाई बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तो उसमें आपका एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, एविएशन, बैंकिंग में भी बहुत सारे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर हो आप, ऑनलाइन बैंकिंग हो, रिटेल बैंकिंग हो, बिजनेस डिजाइंस में फैशन डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, मार्केटिंग में हो आप, नर्सिंग में हो, ऑनलाइन में हो आप कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में, ईमेल मार्केटिंग में, इसमें भी कितना पार्ट उन लोगों ने दिया है। देखिए आप जिसको भी चाहो आपका टारगेट बना सकते हो, रियल एस्टेट में हो, रिटेल में हो, सेल्स में हो, साइंस में हो, स्मॉल बिजनेसेस में हो, राइट। इसके अलावा एंटरटेनमेंट कि भाई गेम्स, लाइव इवेंट, मूवी में आपको एक्शन मूवी, एनिमेटेड, एनिमी मूवी, बॉलीवुड मूवी, कॉमेडी मूवी, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, फैंटेसी, हॉरर, म्यूजिकल, साइंस, थ्रिलर मूवी। म्यूजिक आपको कौन सा अच्छा लगता है, ब्लूज म्यूजिक, क्लासिक, डांस, राइट। इसके अलावा रीडिंग में आप कौन सी बुक पढ़ते हो, कॉमिक पढ़ते हो, ई बुक पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, रोमांस नॉवेल पढ़ते हो। टीवी में कि भाई कॉमेडीज, गेम्स हो, रियलिटी शो, टॉक शो, आप क्या क्या देखते हो। फैमिली एंड रिलेशनशिप भाई डेटिंग, फैमिली, फादरहुड, फ्रेंडशिप, मैरिज, मदरहुड, पेरेंटिंग या वेडिंग। फिटनेस भाई बॉडी बिल्डर हो, मेडिटेशन हो, फिजिशियन, फिजिकल एक्सरसाइज में हो, फिजिकल फिटनेस में हो, सारा कुछ। ये सब कहाँ से पता चलता है इन लोगों को कि जैसे आप हम लोग अपना इसमें टिक मार्क करने का खाली, हाँ इसमें टिक मार्क करने का, आपको जो भी सिलेक्ट करना हो कैटेगरी उसमें आप टिक मार्क करो, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि भाई उसको कितना टिक, है, हाँ। राइट। फिर बिहेवियर में दूसरी बार निकाल भी सकते हैं ना उसको, हाँ दूसरी बार निकाल भी सकते हैं। फिर बिहेवियर में कि भाई अभी आपकी एनिवर्सरी आ रही है तो एनिवर्सरी विद इन
61 to 90 days। कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस कि भाई कहाँ का कंज्यूमर है, आपको अर्जेंटीना में ऐड करनी है, ब्राजील में करनी है, चिली में करनी है, इंडिया में करनी है, इंडोनेशिया में करनी है, राइट, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपाइन, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूएई। डिजिटल एक्टिविटी में कौन कौन सा है भाई, कैनवास गेमिंग, फेसबुक पेमेंट, जैसे कि मैं ऐड रन करता हूँ तो मैं 30 डेज में फेसबुक को हर बार पेमेंट करता रहता हूँ, राइट। तो ये सारा जो है फेसबुक पेज का एडमिन है वो सबको आपको अगर ऐड डालनी है तो कौन कौन से एडमिन को आप ऐड डाल सकते हो कि भाई बिजनेस पेज एडमिन, कम्युनिटी एंड क्लब पेज एडमिन, फेसबुक पेज जितने भी आप सब अपने पेज के एडमिन हो, राइट। तो सबको ऐड दिखेगी कितने लोग हैं, 4,32,00,000। देखिए सबको ऐड दिख सकती है आपकी। तो इतना डीप में इन लोगों ने दिया हुआ है और ये इसीलिए दिया हुआ है कि हम जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं के साथ शेयर करते हैं। एक्सपर्ट तो आप कहाँ पे एक्सपर्ट हो वो सारा कुछ आता है। इसके अलावा आपका मोबाइल डिवाइस कौन सा है उसके ऊपर भी से भी आपको पकड़ा जा सकता है। जैसे अभी कि आप देख रहे हो सूरत का ही है ना? हाँ, नहीं नहीं ये तो सारा है, ऐसा नहीं कि सूरत का है ये हाँ, आप पूरा। जब अभी देख रहे हो सब सूरत के ना 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 सारा है। असद भाई, वो तो ऊपर हाँ, चला गया सूरत पूरा तो वर्ल्ड का है। पूरे वर्ल्ड का है। हाँ, इसमें से अगर मैं सिलेक्ट करता अच्छा, हूँ ये अहमदाबाद सब पूरा वर्ल्ड सब का। सब 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 जगह का है, सब जगह का है कि इतने लोग फेसबुक यूज करते हैं, वो ये कैटेगरी में है जो ब्लैकबेरी यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हैं, फेसबुक अच्छा, एक्सेस करते हैं, HTC, मोटोरोला, सैमसंग, सोनी, LG। गूगल का कोई मोबाइल है, गूगल पिक्सल यूज करते हैं, HTC यूज करते हैं, LG यूज करते हैं, राइट, सैमसंग यूज करते हैं। सैमसंग में भी कैटेगरी दिया हुआ है कि भाई गैलेक्सी नोट 2 वाले कितने हैं, टैब वाले कितने हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा होता है। ऑल मोबाइल डिवाइस। तो यहाँ से आप आपका जो भी इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक के हिसाब से, अभी है आपका ट्रैवलर आ गया, देखिए ट्रैवलर में कम्यूटर्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर, देखिए रिटर्न फ्रॉम ट्रैवल 1 वीक अगो, जो जिन्होंने 1 वीक पहले ही ट्रैवल खत्म करके आए हैं, जो 2 वीक पहले ट्रैवल खत्म करके आए हैं, ये सारे लोगों को आप आपकी ऐड दिखा सकते हो। जैसे कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर अगर आप लेते हो तो कितने लोग हैं उसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। एट करोड़ 30 लाख। मैंने आपको ऐड भेजा था, वो ऐड के हिसाब वो ऐसा पेम्पलेट बना के भी भेज सकते हैं, हाँ वो सारा कुछ यहाँ डिजाइनिंग से, करके। हाँ वो सारा कुछ यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जो दिया हुआ है डेमोग्राफिक, डिजाइनिंग वाला भेज सकते हैं। हाँ डिजाइनिंग वाला भेज सकते हैं, डेमोग्राफिक वे में, इंटरेस्ट वे में और बिहेवियर वे में, 3 पार्ट रखा हुआ है। ये 3 पार्ट में आप कस्टमर को सर्च कर सकते हो तो उसका इंटरेस्ट क्या है, वो कैसा बिहेवियर करता है और उसका डेमोग्राफिक क्या है, राइट। तो हम लोग खाली एक कैटेगरी में यहाँ पे लेता हूँ, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। समझ में आया किस तरह से आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है, राइट। तो इस तरह से आप कैटेगरी ढूंढ सकते हो आपकी कि भाई कौन सा बंदा आपका यूज का है और कौन सा आपको नहीं यूज का है, आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो, तो वो सारा कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। फिर आता है लैंग्वेज। ऑफकोर्स हम लोग लैंग्वेज चेंज नहीं करते क्योंकि
जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वही रखेंगे। यहाँ पे प्लेसमेंट आता है कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। और मैनुअल प्लेसमेंट में आप जाओगे तो 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कैसा आपका ऐड दिखेगा, ये दिखा हुआ है। जैसे इंस्टाग्राम फीड पे जाओगे तो आपकी ऐड ऐसी दिखेगी, फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपकी ऐड ऐसी दिखेगी, फेसबुक वीडियो फीड पे आपकी ऐड ऐसे दिखेगी, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर पे आपकी ऐड ऐसी दिखेगी, स्टोरीज में आपकी ऐड ऐसी दिखेगी, फेसबुक स्ट्रीम वीडियो में आपकी ऐड ऐसी दिखेगी, IGTV में आपकी ऐड ऐसी दिखेगी। तो आपको अगर यहाँ से इंस्टाग्राम में ऐड नहीं करवानी है या मैसेंजर पे ऐड नहीं करवानी है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। तो ये 2 प्लेटफॉर्म पे आपकी ऐड नहीं जाएगी, खाली फेसबुक और ऑडियंस पे जाएगी। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखते हैं कि फेसबुक को जहाँ पे भी ऐड दिखानी है वहाँ पे दिखाए, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है कि हमें कितने लोगों तक पहुँचाता है, राइट। तो ज़्यादातर मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखिए। देन गो विथ नेक्स्ट। किसी ने कुछ पूछा हुआ है? ओके, यहाँ से आपको आपका जो पेज है उसको आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से पेज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, राइट। मैंने कल आपको पेज क्यों बनवाया कि पेज नहीं होगा तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले पेज बनाना बहुत ही जरूरी था। तो जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ये मेरे जितने भी पेज है वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। मान लीजिए मैं अपनी पर्सनल पेज पे ही एक ऐड रन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सूरत DMS लिखा, सूरत डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ गया साथ साथ में, देखिए आ गया, लिंक है मेरा अकाउंट। तो दोनों जगह पे साथ में ऐड दिखेगी। अभी नीचे आते हैं कि ऐड आपको कैसे बनानी है, कि आपको सिंगल इमेज और वीडियो में बनानी है या तो कर्सर में बनानी है। कर्सर मतलब कि मान लीजिए कि आप कोई एक ऐड रन करते हैं जिसमें आप 4 या 5 डेस्टिनेशन साथ में लेते हैं। जैसे कि आपने डोमेस्टिक कोई ऐड रन की जिसमें गोवा भी ले लिया, आपने थेटरी मुन्नार भी ले लिया, आपने ऊटी कोडाई कैनाल भी ले लिया, आपने श्रीनगर भी ले लिया और आपने अमृतसर भी ले लिया। पांचों का जो इमेज है वो आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। अभी हम लोग ये मैं आपको कर्सर में बताता हूँ। इस तरह से आप सिलेक्ट इमेज करो, यहाँ पे हेडलाइन डालो। मान लो कि आपने कोई गोवा का ऐड किया तो बेस प्लेस इन गोवा। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है तो आप डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जैसे ही हम लोग दूसरी इमेज पे आते हैं तो यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट करो, यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट करो, यहाँ पे डालो प्लेस इन अमृतसर। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेज डाल सकते हो। लेकिन अभी हम लोग मल्टीपल इमेज में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिंगल इमेज में बताऊंगा आज।
कोई भी इमेज हम लोग ले लेते हैं, ऐड मीडिया, ऐड इमेज। ये जो आप मेरी गैलरी में जितनी भी इमेज पड़ी हुई है वो सारी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। ऐसा हो सकता है कि जब आप करो तो आपके यहाँ पे पेज के ऊपर कोई भी इमेज ना हो, तो आप अपलोड करो यहाँ से। जैसे ही अपलोड करोगे आपके डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, वहां से आप कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही सिलेक्ट करोगे, मान लीजिए कि मैं ये इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पे आ गई। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा वो वहां पे दिखेगी। लेकिन अभी मैं दूसरी ऐड ले रहा हूँ, मान लीजिए मेरी ये ऐड है जिसको मैं रन करता हूँ, नेक्स्ट। तो ये ऐड मेरी इस तरह से दिखेगी, देखो तीनों में। इसको मैं अगर मुझे कोई चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं डन करूंगा। फिर यहाँ पे मैं प्राइमरी टेक्स्ट लिखता हूँ कि बेस व्हाट्सएप पैनल इन सूरत। बेस रिजल्ट ओरिएंटेड। जैसे ही मैंने लिखा, आप देखोगे यहाँ पे आ गया, बेस व्हाट्सएप पैनल इन सूरत, बेस रिजल्ट ओरिएंटेड। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसमें आप चाहे उतनी कहानी लिख सकते हो। आप उसमें साइट सीन डालो, मतलब आप क्या क्या देते हो वो सारा डालो, आपका पैकेज डालो, आपका कॉन्टेक्ट नंबर डालो, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। आप चाहो उतना, उतने कैरेक्टर का आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट, यहाँ पे हेडिंग है तो हेडिंग में लिखूंगा कि भाई गेट ऑफर टुडे। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। और ये नहीं का है फिर ये बटन आता है, फ्लावर। बटन कंपलसरी है। अगर आपने बटन नहीं डाला है, ठीक है, तो आपकी ऐड का लुक नहीं आएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ उस पर बटन डालता हूँ तो भाई बुक नाउ, या तो कॉन्टेक्ट नाउ, या तो आपके पास कोई ब्रोचर है उसको आप डाउनलोड करवाना चाहते हो, अगर आप कोड देना चाहते हो तो गेट कोड। कोई भी बटन आप डाल सकते हो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से। मैं डालता हूँ कॉन्टेक्ट नाउ। ये देखिए, गेट ऑफर टुडे, ये मेरा पंच लाइन आ गया यहाँ पे, कॉन्टेक्ट अस। तो जैसे ही कांटेक्ट करेगा, इसमें मेरा नंबर जो है वो फीड है, तो सीधा मेरे ऊपर कॉल या तो मैसेजेस आ जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने आपको ऐड बताई थी कि स्पॉन्सर ऐड, पहले पेज का नाम आता है, कौन से पेज से ऐड कर रहे हैं, स्पॉन्सर, यहाँ पे जो ब्रीफिंग है वो आता है, फिर जो मेन कंटेंट है आपका इमेज आता है, आपका यहाँ पे पंच लाइन आता है, आपका वेबसाइट आ गया यहाँ पे। देखिए मैंने ऑलरेडी वेबसाइट यहाँ पे डाला हुआ है, www.suratbms.com। और यहाँ पे आपका ये आ गया, पॉइंट आ गया कि भाई आपको क्या करवाना है, कांटेक्ट करवाना है कि क्या करवाना है। ये अपना जो ऐड है वो रेडी हो गया कंप्लीटली। इस तरह से आप पूरा ऐड रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही पब्लिश करेंगे तो वो रिव्यू में जाएगी और आपकी ऐड जो है वो रन हो जाएगी, राइट। तो इसको आप पब्लिश कर सकते हो।
मैं अपने लिए थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये मेरे लिए है। एक दिन का मैंने ऐड बनाया, राइट, नेक्स्ट। जैसे ही मैंने पब्लिश किया, यहाँ पे रिव्यू में आ गया ऐड, देखिए यहाँ पे रिव्यू में आ गया और थोड़ी देर में ये एक्टिव हो जाएगा मेरा ऐड। इस तरह से आपको ऐड कैंपेन रन करना है, राइट। पूरा ऐड आप इस तरह से बना सकते हो आपका। तो आप भी आपका खुद का ऐड बनाइए। आपका ये होमवर्क है कि जैसे मैंने आपको बताया था, राइट, ये अलग अलग कैंपेन है। मैंने आपको ये 2 कैंपेन बता दिए कि रीच कैसे करना है और ब्रांड अवेयरनेस कैसे करना है। ब्रांड अवेयरनेस तो मैंने काफी डीप में बताया। आप जो कल कैंपेन करोगे वो एंगेजमेंट का कैंपेन कीजिए। आपका होमवर्क में एंगेजमेंट का जो कैंपेन है वो आपको रन करना है, राइट। और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कैसे ऐड रन किया है, राइट। तो मैंने जो आपको कैंपेन बताया आज, उसमें अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। खुशबू, कल ऐड बनाता हूँ। हाँ कल आप ऐड बनाइए। मेरे को समझा, बट आई हैव टू ट्राई इट आउट एंड देन आई लाइक कोई डाउट होगा तो मैं आपसे कल पूछूंगी। ओके 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 ओके, पक्का डन, राइट। तो इस हिसाब से आप पूरा कैंपेन रन करो। बहुत सारे ऑप्शंस फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है, वो ऑप्शंस का मैक्सिमम यूज करके आप अपनी ऐड रन कर सकते हो, राइट। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि आपको कैसे आपकी ऐड रन कर सकते हो। और जब है अभी तो पता नहीं, पहले कुछ से चिपक जाएगा। और जो भी आपको स्पॉन्सर ऐड दिखती है वो यही तरीके से बन के आती है, उसमें कोई भी नया फंडा नहीं है, समझिए, राइट। और यही फंडे के ऊपर से सारी ऐड बन के आती है, चाहे वो अमेजोन बनाता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट बनाता है, चाहे हम बनाते हैं या चाहे आप बनाओगे, यही फंडे के ऊपर वो ऐड बनती है और इसी के ऊपर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। मेनली क्या है कि आप उसको कैसे बनाते हो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। 4 चीज़ के ऊपर मेन आपका ऐड टिका हुआ है। पहला जो है वो है कि आप बजटिंग कैसे रखते हो, फिर आपका जो टाइमिंग्स है कैंपेन का वो आप कितना रखते हो, थर्ड वन आपका ऑडियंस आप कैसे सिलेक्ट करते हो, और चौथा जो है वो ग्राफिक, कि आप ग्राफिक कैसा रखते हो। ज़्यादातर ग्राफिक में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी ग्राफिक आप बनाओ एडवर्टाइजमेंट का, उसमें 20% ही टेक्स्ट होना चाहिए, 80% इमेजेस होनी चाहिए, राइट। और बाकी का जो भी आपको लिखना है, मैंने जैसे प्राइमरी टेक्स्ट में बताया, वहाँ पे आप लिख सकते हो। आप अपना ग्राफिक्स खुद से भी बना सकते हो। एक बहुत ही अच्छा है, एक वेबसाइट है canva.com करके, तो कैनवा के ऊपर आप अपना खुद का ग्राफिक बना सकते हो। ये वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका प्रो वर्जन भी है, लेकिन इनिशियली अगर आपको कुछ भी ग्राफिक बनाना है तो यहाँ से आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप टेम्पलेट उठा के आपकी जो नीड है उस हिसाब से आप ग्राफिक बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये कैनवा एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें सारे ग्राफिक्स, सोशल मीडिया के वीडियो, प्रिंट प्रोडक्ट मार्केटिंग,
सारे ग्राफिक्स आप यहाँ से बना सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप ग्राफिक बनाओ और अच्छी तरह से आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आज जो लिंक भेजी है मैंने, आईडी पासवर्ड जो भेजे थे मैंने, वही लिंक फ्राइडे तक चलेगी। तो कल की लिंक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की जो लिंक है उसी के ऊपर कल आप ऐड होंगे तो अपने आप ऐड हो जाएंगे, राइट। तो कल की लिंक में नहीं भेजूंगा, ये लिंक जो है वो 3 दिन तक चलेगी, फ्राइडे तक, राइट। तो किसी को यूट्यूब में नहीं है, यूट्यूब में क्या, यूट्यूब में दिखा नहीं आज। अरे वो आज यूट्यूब में अपलोड, आपको दिखाई नहीं हाँ दिया, हाँ मैं हाँ हाँ, ट्राई किया था। आज अपलोड करना रह गया था। कल मॉर्निंग में मैं आज का और कल का अपलोड करके आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा। और केनवा का स्पेलिंग क्या है? केनवा, CANVA, आप केनवा केनवा है? CANVA, canva.com। केनवा। राइट, CA मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ। ओके, चैट ओके, बॉक्स में अभी दिखाई देगा वो। हाँ हाँ दिखाई देगा ना, क्यों नहीं दिखाई देगा। ओके, canva.com देखिए। राइट, तो हमारा ओके, सेशन गुड आज नाइट सर। यहीं पे खत्म होता है। गुड हाँ, नाइट, टेक केयर। कल ओके। वापस मिलते हैं 9 बजे, राइट। कल हम लोग लीड जनरेशन सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, 9 o'clock साहब, राइट, क्योंकि उसमें भी काफी टाइम जाएगा। 8:30 बजे चालू करेगा तो? नहीं नहीं नहीं, 9 बजे ना, 9 बजे, 9 बजे, ठीक है। ओके ओके। हाँ चलिए, गुड नाइट।